देश ने देखा जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ। पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया। देश ने देखा जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ। पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया। मध्य प्रदेश के एक सेशन कोर्ट जज ने एनडीपीएस में एक फैसला सुनाया कि ड्रग्स बेच के पैसा शासकीय कोषालय में जमा किया जाए। मैंने उसकी नकल लेकर के जज के सामने प्रस्तुत की कि ये फैसला आपने लिखा है। बोले हाँ। मैंने कहा ड्रग्स कौन सी एजेंसी खरीदती है। उनको समझ में आ गया कि मैंने ये गलत फैसला दिया। बोले मेरे घर पे आके मिलो। मैंने कहा ना, आप मुझे झूठे केस में फंसा देंगे, जो भी कहना आप यहीं कहिए। मैंने उनकी शिकायत चीफ जस्टिस को की। जब जांच हुई उनको बर्खास्त होना पड़ा। गुजरात सेशन कोर्ट ने अभी राहुल गांधी को लेकर के ये आदेश दिया है कि इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति को गैर जिम्मेदारी का परिचय नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया, इसका कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। किसकी मानहानि हुई, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देने जा रहा हूं, जिसने मुझे बहुत ही सोच में डाल दिया है। और ये वीडियो मैंने कल देखा। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब के पोते ने, राज रत्न ने जारी किया है। और ये वीडियो सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वीडियो क्या है, ध्यान से सुनिए पहले बात को। इस देश की विख्यात कथावाचक साध्वी रितंबरा, जो अयोध्या उस कांड में भी आरोपी रही है, जो ढांचा ढाया गया था, बाद में वो सारा एक्विटल हो गया केस, वो बरी हो गए सब लोग। लेकिन ये जो बयान है, ये वीडियो पर बयान है। और जब ये बोल रही है राजकोट में, तो इनके पास में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी और पंत प्रधान नरेंद्र भाई बैठे हुए हैं। और वो क्या बोल रही है कि आरएसएस ने जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बारूद और असला, यानी हथियार उपलब्ध कराए। तो आरएसएस के पास ये लाइसेंस कहां से आया। मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं। हमने तो कभी नहीं देखा असला बारूद। ये असला बारूद कहां पैदा हो रहा है। ये आने वाले समय में जब दृश्य बदला तो ये सारे संगठन देश के ये आरोप लगाएंगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है। ये देख लीजिए प्रमाण। एक जिम्मेदार महिला बोल रही है और उसको पंत प्रधान और आरएसएस का मुखिया समर्थन दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, योग दर्शन। उसका विमोचन मैं अरुणा दीदी से करवाना चाहता था। अरुणा राय 1968 बेस की आईएएस, 75 में रेजिग्नेशन करके उन्होंने एक किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया और राजस्थान के देवडुंगरी तहसील भीम जिला राजसमंद में घास फूस की टापरी में रहकर आपको हमको लोकतंत्र का मालिक बनाया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अनगिनत झूठे मुकदमे झेलकर उन्होंने हमें आपको मालिक बनाया लोकतंत्र का। ये जो सांसद होते हैं, ये जो एमएलए होते हैं, ये सदन में जाके क्या करते हैं। ये प्रश्न काल में प्रश्न ही तो पूछते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं फलानी योजना में क्या हुआ। तो 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पर घर बैठे आपको सूचना मिलने लगी। यह है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। इसकी देने वाली अरुणा दीदी से मैंने कहा कि ये पुस्तक का आप विमोचन करो। पता उन्होंने मुझे क्या कहा कि स्वामी जी, मैं इसका विमोचन नहीं कर सकती क्योंकि ये पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है। और पुस्तक विमोचन का मतलब है कि मैं हर शब्द का समर्थन करती हूं। हाँ, आप एक काम करिए स्वामी जी, ये पुस्तक मुझे दे दीजिएगा
तो ये मीडिया में आ जाएगी। मैंने कहा सवाल मीडिया का नहीं है, मेरा भावना का है। तो बोले फिर स्वामी जी तब कर पाएंगे जब मैं पुस्तक को पढ़ सकूंगी। तो आप समझ रहे हैं, एक चिंतक महिला उस पुस्तक का लोकार्पण नहीं करना चाहती है जो उसको पढ़ा नहीं है जिसने, और एक कथावाचक महिला पंत प्रधान और आरएसएस मुखिया के सामने ये बोल रही है कि आरएसएस सेना को असला उपलब्ध कराता है। इसका मतलब आपकी ये स्वीकृति है, आप सही कह रही हैं, ये बात पंत प्रधान और आरएसएस प्रमुख मान रहे हैं। तो कभी समय बदला और जब देश की जनता ने तख्त बदल दिया तो आरएसएस को आतंकवादी संगठन लोग घोषित कर देंगे। इसलिए मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूं कि समझिए किसी जमाने में हम भी आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं। तो मेरी इस पीड़ा को ठीक से समझिएगा। मुझे राष्ट्रद्रोही बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। हम सनातन संस्कृति के प्रचारक हैं, उस मानवता के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके राष्ट्रद्रोही बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सैफ्रॉन कलर पे उंगली उठेगी। ये सूर्य भगवान का कलर है जो जगत को प्रकाशित करता है। तो साधुता विकसित करने के लिए आपको गलत और सही के बीच निर्णय करना आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।